जी फ्रेंड्स, गुड्डू भाई टी स्टॉल, कमर्शियल एरिया, बिलमुकाबिल मकबूल आई क्लिनिक, सेटलर टाउन भावलपुर से खुशामदेद। आलू चीज़ पराठा की तैयारी का अमल आपके सामने शुरू कर चुके हुए हैं। इनके पराठे बहुत मशहूर हैं और मतलब हाइजीन का तो बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है। साथ साथ मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ये यूज़ करते हैं। मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप अभी देखेंगे कि पराठों की फिलिंग किस तरह से भरपूर तरीके से की जाती है। भरपूर तरीके से मटेरियल की फिलिंग करने के बाद ही फिर इसको तवे के हवाले किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी कराइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये जनाब चीज़ इन्होंने डालना शुरू कर दी है। चेडर चीज़ ये यूज़ करते हैं। चीज़ की अच्छी खासी क्वांटिटी फिल करने के बाद अब इसमें आलू के अमेज़े की फिलिंग कर रहे हैं, जो कि इनकी अपनी रेसिपी है। बड़े नेचुरल स्पाइसेस यूज़ करते हैं। ये आपको सब्ज़ मिर्चें भी नज़र आ रही होंगी। किसी किस्म के एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं यूज़ करते। बिल्कुल अच्छी लेवल की फिलिंग करते हैं और मटेरियल की भी किसी किस्म की कंजूसी नहीं करते। वो जिसे हम कहते हैं कि प्राइस के लिहाज से क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। मतलब वो कहते हैं ना कि पराठा लिया हमने और उसके बाद पेट भर गया हमारा, लेकिन पराठा ख़त्म नहीं हुआ। मज़ीद चीज़ की फिलिंग आप देख सकते हैं। तो क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू कॉस्ट के लिहाज से बहुत ही अच्छे लेवल की ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और शायद इसी वजह से इनका पराठा बहुत मशहूर है। भावलपुर में मैंने बहुत सी जगहों से पराठे टेस्ट किए हैं, लेकिन ये उस्ताद फलक शेर के बनाए हुए पराठे ये कमाल ही हैं। ये कराची में एक्सपर्टीज़ हासिल करते रहे हैं, कराची से ये ट्रेंड है। बिरयानी वगैरह भी इनसे मैंने टेस्ट की है और मीठे चावल वगैरह, कौरमा वगैरह भी इनसे टेस्ट किया है। सभी चीज़ें ये लाजवाब बनाते हैं। तो ये अभी रिसेंटली कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। बेसिकली तो ये भावलपुर के ही रहने वाले हैं। आपने अगर कोई देगे वगैरह बनवानी हो तो वो भी ये आपको बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। कराची स्टाइल की बिरयानी ये बहुत लाजवाब बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। ये आप देखें पूड़ियाँ टाइप इन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं इसकी। अब इसके बाद इसे वेलने का अमल शुरू होगा। ये पूड़ी बनाना भी बड़ा आर्ट है, ताकि कोई मटेरियल भी ना हो और ये इतनी लाइट सी बनाई जाए कि वेलने के दौरान ये प्रॉब्लम में भी ना आए। लें जी, पराठे को तवे के स्पुर्द कर दिया गया है हल्का सा ऑयल अप्लाई करने के बाद, ताकि पराठा नीचे ना लगे। हाइजीन का आप मेयार दे सकते हैं। माशाल्लाह इनके टी स्टॉल के ऊपर हाइजीन का मेयार बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ गुड्डू भाई आप देख सकते हैं वो लेमन सोडा तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह से बर्फ़ डालने के बाद पराठे को ट्विस्ट करते रहें ताकि ये किसी तरफ से लगे ना और सब तरफ से ये बराबर पके और बराबर तरीके से शौक हो। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये मटेरियल की फिलिंग की वजह से ही ये इतना हेल्दी पराठा आपको नज़र आ रहा है। तो पूरे इन्हमाक से ये अपना काम करते हैं। काम के दौरान ये किसी और तरफ मुतवज्जह नहीं होते। शायद यही वजह है कि इनके पराठे सेटलर टाउन और कम से कम पूरे भावलपुर में लाजवाब होते हैं। पराठे की क्वालिटी का मैं तो बड़ा इजी सा टेस्ट करता हूँ कि अगर आपको खाने के बाद एसिडिटी या कोई चेस्ट बर्न नहीं महसूस हो रही और अगले दिन सुबह उठने के बाद आपको किसी किस्म की सीने में जलन या कोई एसिडिटी या कोई तेज़ाबियत नहीं महसूस हो रही, तो इसका मतलब है वो चीज़ नेचुरल स्पाइसेस से तैयार की गई थी। जो भी आपने खाई है लास्ट नाइट वो बिल्कुल एक्यूरेट स्पाइसेस के साथ थी। लें जी, पराठे तैयार हो चुके हुए हैं। ये अब इनकी स्पेशल अपने तरीके की पिज़्ज़ा कटिंग कर रहे हैं ताकि स्मॉल पीसीज हों, खाने में भी इजी रहे। दोनों पराठों का कलर आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल यूनिक और लाजवाब कलर है। तो मुझे तो कम से कम ये पराठे बहुत पसंद हैं कि ये नेचुरल स्पाइसेस होते हैं और किसी किस्म का स्टोमक को प्रॉब्लम भी नहीं करते, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही लाजवाब होती है। आप भी कभी तशरीफ़ लाएं इनके तो पराठे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा चाय के।